दोस्तों, फिलीपींस में हाल ही में चीन ने फिलीपींस के जहाज पर अटैक कर दिया और उसके बाद अब भारत ने अपने शिप को फिलीपींस के लिए रवाना किया है। दोस्तों, फिलीपींस वही देश है जिसको अभी हाल ही में भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की है। ऐसे में भारतीय जहाज का वहां पर जाना बहुत बड़ा इवेंट है। दरअसल दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, लंबे समय से साउथ चाइना सी को लेकर विवाद चल रहा है। चीन लगातार इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ जाकर साउथ चाइना सी में कब्जा करने की कोशिश करता रहता है। वहीं दूसरे देश इसका काउंटर करते हैं। साउथ चाइना सी की सीमा पर मौजूद देशों में फिलीपींस से चीन का सबसे ज्यादा विवाद चलता आया है। दरअसल साउथ चाइना सी के जरिए चीन अपने मकसद में कामयाब होना चाहता है। इसके अलावा साउथ चाइना सी लोकेशन के अकॉर्डिंग भी बहुत अहम है। साउथ चाइना सी में हाइड्रोकार्बन के रिजर्व मौजूद हैं। वहीं व्यापार की दृष्टि से भी ये बहुत जरूरी है। दुनिया भर के अधिकतर देश इसी रूट से ट्रेड करते हैं। करीब 80% ट्रेडिंग इसी रूट से होती है। तो एक तरीके से साउथ चाइना सी वर्ल्ड इकोनॉमी का बैकबोन भी है। मछलियों के व्यापार के हिसाब से भी साउथ चाइना सी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी से हर साल $5 ट्रिलियन का व्यापार होता है। ऐसे में साउथ चाइना सी बॉर्डर लाइन पर मौजूद सभी देशों के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें मलेशिया, वियतनाम आदि देश शामिल हैं। इन सभी देशों से चीन का विवाद चलता रहता है। दोस्तों, EEZ यानी कि इकोनॉमिकल एक्सक्लूसिव जोन के मुताबिक कोई भी देश अपने सी कोस्ट 200 नॉटिकल माइल एरिया पर ही कब्जा कर सकता है। लेकिन चीन 9 डैश लाइन का हवाला देते हुए पूरे साउथ चाइना सी पर कब्जा करना चाहता है। 9 डैश लाइन की बात करें तो चीन ने साउथ चाइना सी के अंदर 9 छोटी छोटी लाइन खींच दी हैं और इस इलाके में बैरियर लगा दिए गए हैं और ये दावा किया गया है कि ये पूरा एरिया हमारा है। जिसके बाद चीन इसी को मानने लगा और इंटरनेशनल कोर्ट के किसी भी नियम को मानने से इनकार कर दिया। इस एरिया में कई इंपॉर्टेंट द्वीप हैं, जिसमें स्कारबोरो शोआल, स्प्रैटली समेत कई आइलैंड शामिल हैं, जिनको चीन अकेला हथियाना चाहता है। दोस्तों, इस विवाद को लेकर फिलीपींस यूनाइटेड नेशन में भी दावा कर चुका है, जिस पर यूएन ने फिलीपींस के पक्ष में फैसला सुनाया था। लेकिन चीन अपनी हरकतों से कहां बाज आता है। उसने इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और जबरदस्ती साउथ चाइना सी पर कब्जा करना शुरू कर दिया। ऐसा भी कहा जाता है कि चीन साउथ चाइना सी में आर्टिफिशियल आइलैंड भी निर्माण कर चुका है। अभी हाल ही में फिलीपींस और चीन की आर्मी में नोकझोंक हुई, जिसमें चीन ने फिलीपींस के शिप पर वाटर कैनन से अटैक किया। फिलीपींस ने इसकी शिकायत चीन के एम्बेसडर से भी की थी, लेकिन चीन को इससे क्या ही फर्क पड़ने वाला था। लेकिन दोस्तों, अब इसमें भारत ने एंट्री की है, जो कि विश्व की तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। आज के समय में भारत का रोल इंटरनेशनल लेवल पर क्या है, ये किसी से छिपा नहीं। भारत अब किसी भी मुद्दे पर अपनी राय खुलकर रखता है। वहीं भारत ने फिलीपींस के सपोर्ट में अपने वॉरशिप INS कदमत को विजिट के लिए मनीला भेजा है। ऐसा करके भारत ने ये साफ कर दिया है कि वो फिलीपींस के साथ है और चीन जबरदस्ती अपनी मनमानी नहीं कर सकता। भारत ने ये बता दिया है कि वो किसी के दबाव में नहीं है, बल्कि सामने खुलकर किसी भी मुद्दे पर स्टैंड ले सकता है। दोस्तों, अचानक से भारत के द्वारा INS कदमत को फिलीपींस के सपोर्ट के लिए भेजना पूरी दुनिया के लिए चौंकाने वाला डिसीजन है। वहीं पर इसकी उम्मीद चीन ने भी नहीं की थी कि इस इवेंट के बाद भारत अपने जहाज को फिलीपींस के लिए रवाना कर देगा। साथ ही दोस्तों, भारत की इंडिगो एयरलाइन ने अमेरिका की एयरलाइन को पछाड़कर 6ठे नंबर पर अपनी जगह बना ली है। मार्केट कैपिटलाइजेशन के अकॉर्डिंग इंडिगो दुनिया की 6ठी सबसे बड़ी एयरलाइन बन गई है। दोस्तों, इसके पीछे मेन रीजन है इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन के स्टॉक में लगातार बढ़ोतरी। आज आए उछाल के बाद इंटरग्लोब एविएशन का मार्केट कैपिटलाइजेशन करीब $13.8 बिलियन का है। वहीं अमेरिका की यूनाइटेड एयरलाइन की मार्केट कैप $13.5 बिलियन है। एक रिपोर्ट के मुताबिक कच्चे तेल में आई गिरावट भी इसके पीछे का कारण है, जिसकी वजह से इंटरग्लोब एविएशन का स्टॉक तेजी से बढ़ा है। बता दें कि इंटरग्लोब एविएशन अब तक 16% का रिटर्न दे चुका है। 2015 में इंटरग्लोब एविएशन लिस्ट हुई थी। वहीं उसके बाद से पहली बार कंपनी के स्टॉक में लगातार 12 दिन तेजी देखने को मिली। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में जुलाई से सितंबर के बीच कंपनी को 188.9 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। 5 साल में यह पहली बार था जब फाइनेंशियल ईयर की दूसरी तिमाही में कंपनी को इतना प्रॉफिट हुआ, जबकि ये समय एविएशन इंडस्ट्री के लिए वीक माना जाता है।
वहीं पर यह सब भारतीय अर्थव्यवस्था में तेजी और स्टॉक मार्केट की लगातार बढ़ते उछाल की वजह से है, जिसने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया। धन्यवाद।